भारत देश में पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने की परंपरा रही है। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक का जन्मदिन उनके कार्यों और उनकी स्मृति के रूप में उनके प्रशंसक और देश के नागरिक मनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिस अच्छे काम के लिए आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद करेंगी। इसलिए वो और उनके भक्त मोदी जी के जीवन काल में और पद पर रहते हुए उनका जन्मदिन सेवा समर्पण जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। पुराने जमाने में बादशाहों के जन्मदिन इस तरह मनाए जाते थे क्योंकि बादशाह खुद को जनता का मालिक समझता था, लेकिन खुद को जनता का प्रधान सेवक समझने वाले और कहने वाले किस सिद्धांत के तहत जनता के पैसों से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या इनका जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाए, नोटबंदी से आई तबाही के रूप में मनाया जाए, या फिर अर्थव्यवस्था का सत्यानाश में किसान विरोधी दिवस, पूंजीपति पूजन दिवस, सत्ता भूख दिवस, ETIT रेड दिवस, उद्योग मंद व्यापार बंद दिवस, महामारी दिवस के रूप में मनाया जाए, या कोविड-19 महामारी में 49 लाख लोगों की कथित सरकारी मौतों के दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के झूठे वायदे को याद दिलाते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा था वो लूट रहे हैं सपनों को तो मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को खामोश मैं कैसे हो जाऊं। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक बनाई गई राष्ट्र की संपत्ति को बेचने के लिए नीलामी की दुकान खोलकर बैठ गए हैं। देश की 7 लाख करोड़ की संपत्ति को वो 6 लाख करोड़ रुपए में बेचने की बातें कर रही हैं। देश की जनता अच्छी तरह समझ गई है कि 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं। पटवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन देश की जनता देख रही है कि पहले मेक इन इंडिया के शेर को घायल किया, अब वो शेर मर चुका है। हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, लेकिन देश में बेरोजगारी में दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गया है। काला धन वापस आएगा, लेकिन आज स्विस बैंक में 13 साल में सबसे ज्यादा काला धन जमा हो चुका है। और कोविड में लोग अस्पताल के लिए तड़प तड़प कर मर गए। इन्होंने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया था, लेकिन आज 17 भगोड़े 10 ट्रिलियन की संपत्ति लेकर देश से भाग गए। उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन आज इन्होंने किसानों की आत्महत्या की दर 5 गुनी कर दी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाते हैं। कौमी एकता दिवस के रूप में इंदिरा जी के जन्मदिन को मनाते हैं। सुशासन दिवस के रूप में अटल जी के जन्मदिन को मनाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि 7 साल में मोदी जी ने ऐसा क्या किया देश के लिए कि उनके जन्मदिन का क्या नाम दिया जाए। पहले जब राजतंत्र था तब बादशाहों का जन्मदिन पे ऐसे फरमान निकलते थे सरकार के। बादशाहों को देश के प्रधानमंत्री हैं और थोड़े अलग तरह के प्रधानमंत्री, जिनके जीते जी इस सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों ने कई अच्छे काम किए, सराहनीय काम किए देश की जनता के लिए, देश के भविष्य के लिए, भाग्य के लिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.